बीड़ में जल्द ही मैक्स क्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बीड़ जिले की जनता की सेवा में शुरू होने जा रहा है। इफ्तिखार नगर तेलगांव रोड बीड़ में शुरू हो रहे इस अस्पताल में सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। सरकार एक्सप्रेस के लिए सिराज खान आरजू ने इफ्तिखार ट्रस्ट द्वारा संचालित मैक्स क्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर फेरोज शेख से बात की है। सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जमाना शुरू से ही लोग हेल्थ के लिए काफी कॉन्शियस रहे हैं और पहले दौर से लेकर आज तक किसी न किसी तरीके से लोगों ने अपने हेल्थ को लेकर बड़ा केयर किया है। दवाखाने और हकीमों ने इस जरूरत को हमेशा पूरा किया है और नए जमाने के हिसाब से हर दौर में नए किस्म के एडवांस तरीके के दवाखाने हॉस्पिटल शुरू होते रहे हैं। बीड़ में भी ऐसे कई हॉस्पिटल्स पिछले कई दिनों से कई सालों से शुरू हो रहे हैं, लेकिन और अच्छे सहूलियात के साथ, बेटर फैसिलिटीज के साथ और मल्टी स्पेशलिटी जिसे कहेंगे हम, ऐसी फैसिलिटी के साथ अच्छे हॉस्पिटल की और जरूरत महसूस की जा रही थी। इस जरूरत को महसूस करते हुए डॉक्टर फेरोज साहब और उनकी टीम, उनके बिरादरान जो है, इन सब ने मिलकर एक बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ पर खड़ा करने का आज़म किया, इरादा किया और आज ये तकरीबन कामयाबी के करीब है। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल जो अब चंद दिनों में बस इसका इफ्तिताह होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। इफ्तिखार हॉस्पिटल ये आपके सामने यहाँ पर खड़ा है और बहुत जल्द बीड़ शहर और बीड़ जिले के आवाम को, लोगों को, जनता को ये मेडिकल फैसिलिटीज, मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज देने वाला है, इसके लिए तैयार है। हमारे साथ इसके इफ्तिखार हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर फेरोज साहब मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि इस बारे में वो डिटेल आप लोगों के सामने रखें। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि ये हॉस्पिटल बनाने का क्यों यहाँ पर आपको ख्याल आया और इसके लिए आपको किस चीज से मोटिवेशन मिला? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने जो है तो ये प्रोग्राम लेने का यहाँ पे तय किया। मैं बीड़ जिले के जो भी जनता है, जो आवाम है, उनके सामने जो है तो नया नहीं हूँ। मैं असल में बीड़ वासी हूँ और मेरी पैदाश यहीं की है और मैं बड़ा भी यहीं हुआ हूँ। और अलबत्ता मैं मेरे पीजी के बाद और मेरे ग्रेजुएशन के बाद, मेरे डिग्री के बाद मैं अब्रॉड निकल गया और मैं फिर मेरे सफ़र के अंदर मैं गल्फ में रहा, फिर यूके में रहा और यूके से फिर मैंने कुछ क्वालिफिकेशन भी हासिल किए। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन जो मेन है तो मेरे यूके से, लंदन से है। अब बहरहाल मैं हमेशा, मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि जो है सो ये सारे जो इंटरनेशनल लेवल की जो स्टैंडर्ड हेल्थ केयर में है, वो बीड़ के जो लोग हैं, बीड़ जिले के लोग हैं, उनको क्यों ना फराहम किया जाए, उनको क्यों ना अवेलेबल किया जाए। तो ये हमेशा पिछले 10-15 सालों से एक मेरा आज़म था कि इस किस्म का एक इदारा या हॉस्पिटल में बीड़ में कायम करूं, जो एक अम्ब्रेला के नीचे यानी एक छत के नीचे सारी की सारी स्पेशलिटी मौजूद हो। तो उसी के तामीर का और उसी के जो है तो ये मौका आया है कि आज हम उस मकाम पे पहुंचे हैं कि आने वाले महीने 1.5 महीने में जो है सो ये मुकम्मिल हो जाएगा। तो ये हॉस्पिटल जो है तो बेसिकली मैक्स क्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जो है तो इसका नाम रखा गया है, मैक्स क्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये इंस्टीट्यूट एक हमने रजिस्टर की है, इफ्तिखार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर नाम की। उसके तहत ये हॉस्पिटल का हम जो है तो इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर फिलहाल हमारी जो कोशिश है कि हर किस्म की जो है तो स्पेशलिटी लाई जाए। इसके अंदर गायनेकोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है और आप कहेंगे ऑर्थोपेडिशियन, जनरल सर्जरी, यानी जो बेसिक न्यूरोलॉजिस्ट है। तो ये सारे जो है तो स्पेशलिस्ट जो है तो लाने की हम कोशिश करेंगे आने वाले महीने 2 महीने में। कुछ डॉक्टर हमसे रब्ता भी किए और हमारा खुद से कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए राजी भी हुए हैं और कुछ लोगों से हमारी बात चल रही है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 11 OPDs है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स हैं और 3 OT कॉम्प्लेक्सेस है और सबसे ऊपर के टॉप फ्लोर पे एक कैथ लैब का भी प्रावधान है इसके अंदर, यानी जहाँ पे एंजियोग्राफी वगैरह होती है उस तरह का भी है। ये पूरे स्ट्रक्चर में 3 ICU कॉम्प्लेक्स है। वो ICU कॉम्प्लेक्स एक जो है तो जैसे बॉम्बे, पूना, औरंगाबाद, हैदराबाद, ये बड़े शहरों में जैसे रहते हैं वो स्टैंडर्ड के हम बिल्डअप कर रहे हैं। 3 ICU कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है तो साथ में पूरी मुकम्मिल जो बेड की कैपेसिटी है इस हॉस्पिटल की, वो 112 बेड्स है पूरे के पूरे। और उसके अंदर पूरे मिलाकर समझो ICU के और जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, ये सारी चीजें हम जो है तो कोशिश करें कि एक छत के नीचे पूरी की पूरी मिल जाए। और शुरुआत के अंदर आगाज में हम लोग OPD जो है तो खोलने का
इरादा रख रहे हैं कि वो आने वाले 8-15 दिनों के अंदर हम ओपीडी खोल देंगे हम, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है तो मुकम्मिल पूरा आने वाले महीने 1.5 महीने में हॉस्पिटल मुकम्मिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है तो एक ओपनिंग सेरेमनी के अंदर जो है तो भीड़ शहर के अंदर इतला की जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर ओपीडी शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक मेरा खुद का ताल्लुक है, भीड़ के सभी लोग तो पता नहीं मुझे जानते नहीं जानते, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 15 सालों से नहीं हूँ। मेरा मुकम्मिल नाम डॉक्टर शेख फिरोज है। मेरे वालिद मोहतरम जो है तो इफ्तिखार साहब थे, यहाँ के भीड़ के ही थे वो, और अब नहीं है इस दुनिया में, तो उन्हीं के नाम से ये इंस्टीट्यूट रखा गया है। तो मैं मेरा MBBS करने के बाद मैंने डिप्लोमा किया हूँ चेस्ट डिसीजेज में बॉम्बे से, लोअर परेल से। उसके बाद फिर मैं गल्फ मूव करा, और गल्फ से फिर मैं UK लंदन मूव करा, और लंदन में मैंने MRCP की डिग्री हासिल किया हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन से। वहीं से मैंने फेलोशिप किया हूँ क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में, और उसके बाद मैंने जो है तो बहुत सारे जो लाइफ सेविंग जो कोर्सेस होते हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के बोलो, अमेरिकन सर्जरी ट्रॉमा कमीशन के बोलो, मिसाल के तौर पे बेसिक लाइफ सपोर्ट का मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, और मैंने साथ में जो है तो एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट भी किया हूँ, एडवांस पेडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट भी किया हूँ। तो ये सारे कोर्सेस एक ट्रेनिंग सेंटर होता है वो, तो हमारा आज़ाम है कि वो ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे शुरू किया जाए। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के अंदर इस किस्म का ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है, और हम वो स्टार्ट से इंशाल्लाह आने वाले 2-3 महीने के अंदर जो है तो उसको हम बुनियाद रखेंगे, और हमारी कोशिश उसके अंदर जारी है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इस हॉस्पिटल के शुरू होने के बारे में। जो मेरे दिल में सवाल है मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बीड़ जिले के लोगों के लिए और यहाँ की जनता के लिए फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ का लोगों के आम लोगों की पहुंच तक है क्या? हाँ, तो ये सिराज सर आपने बहुत अच्छे सवाल किए हैं कि आजकल जो है तो हेल्थ के बारे में लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि हेल्थ के ऊपर लोगों की खर्च करने की उतनी क़ुव्वत नहीं है। तो हेल्थ जो आरोग्य जो है उसके बारे में ये दो अहम सवाल है। तो आपका ये सवाल उसी से मिला जुला सवाल है, और हम लोगों ने इस हॉस्पिटल की बुनियादी 3 चीज़ों पर रखी हुई है। एक तो हमारा पहला जो बुनियादी जो उसूल और प्रिंसिपल रहेगा इस इंस्टीट्यूट पर, इस हॉस्पिटल का, दैट विल बी सर्विस विद द कंपैशन, यानी सर्विस करेंगे हम कंपैशन के साथ में, प्यार के साथ में, मोहब्बत के साथ में। एक पहली चीज़ होगी। और दूसरी जो है तो हमारी एक मंसूबा है कि हम अफोर्डेबल सर्विसेज देंगे, कि जो बीड़ जिले के अंदर या शहर के अंदर या आपके नेशनल लेवल पे भी जो चार्जेस है उससे हमारे टैरिफ जो है तो हम बहुत कम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर। स्पेशली जो गायनेक डिपार्टमेंट है, जो प्रसूति विभाग है, या फिर और जो डिपार्टमेंट है हमारे, उसके हम जो है तो चार्जेस बिल्कुल शहर के मुकाबले में, या फिर आप महाराष्ट्र से कंपेयर करेंगे उसके मुकाबले में हम बिल्कुल बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा मंसूबा है, हम इस पे काम जरूर करेंगे और हम करके दिखाएंगे। एक चीज ये है। और दूसरा सवाल उसी से मिलता जुलता सवाल ये था आपका कि सर्विस की क्वालिटी क्या रहेगी। तो सर्विस की हम जो है तो जो बेस्ट क्वालिटी जो अवेलेबल है नेशनल लेवल पे, तो वो यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम। हमारा वही मकसद है। तो 2-3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। एक तो सर्विस विद द कंपैशन, सेकंड हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए आरोग्य, हेल्थ अफोर्डेबल, हेल्थ जो चार्जेस है अफोर्डेबल रहना। ये 2-3 चीज़ों पे काम करेंगे। आने वाले साल 6 महीने के बाद उसके नतीजे हमको दिखेंगे, ऐसी उम्मीद है हमको। डॉक्टर साहब, बीड़ में बहुत से मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑलरेडी शुरू हैं। अब आपका यहाँ पर मैक्स क्योर नाम से यहाँ पर इंस्टीट्यूट, इफ्तिखार इंस्टीट्यूट शुरू होने जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने हॉस्पिटल ऑलरेडी यहाँ पर है, अब आपका जो हॉस्पिटल आ रहा है ये क्या खास चीज़ लेकर के आ रहा है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी हम बार बार इंटरनेशनल लेवल को देखते हैं, लेकिन हमारे शहरों के अंदर, जैसे औरंगाबाद शहर हो गया, जैसे बॉम्बे हुआ, पूना हुआ या हैदराबाद, ये बड़े बड़े जो शहर है, यहाँ पे जो पेशेंट को जो ट्रीट करने का जो अंदाज है वो अजीब, मतलब अलग से अंदाज में ट्रीट किया जाता है। पेशेंट को एक कंपैशन और उसको एक कंफर्टेबल माहौल में ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट तो सारे जो बीमारियां हैं वो आप बीड़ में ट्रीट करें या औरंगाबाद में ट्रीट करें या बॉम्बे में ट्रीट करें, हर जगह पे जो है तो तकरीबन सेम ही होते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं वो सेम टेक्स्ट बुक पढ़ के डॉक्टर बने हुए होते हैं। लेकिन उनका जो अंदाज होता है कि एक पेशेंट को एक कंफर्टेबल माहौल में जाते हैं। मिसाल के तौर पे पेशेंट आ जाए तो उनको जो है तो आते ही जो है तो उनको एक प्यार भरे अंदाज में, एक हेल्पिंग अंदाज में किसी डॉक्टर ने या किसी हॉस्पिटल के स्टाफ ने उनके कंधे पे हाथ रख दिया कि भाई घबराओ मत, मैं आपके साथ में हूँ। और ये अंदाज जो है, ये जिसको कहते हैं केयर विद कंपैशन, यानी प्यार के साथ में और एक कंपैशन के साथ में केयर। ट्रीटमेंट तो आपको वही करना है जो सिटी में हो रहा है या फिर औरंगाबाद, बॉम्बे, पूना में हो रहा है, वही ट्रीटमेंट होने वाला है, लेकिन एक कंपैशन के साथ में, कि ताकि पेशेंट और उसके जो रिलेटिव्स है, जो रिश्तेदार है,
वो जो है तो कंफर्टनेस फील करे कि मैं तकलीफ में हूँ। रात के 2 बजे मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, आने के बाद जो है तो मैं एक तकलीफ में था, और वो तकलीफ जो है तो यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने मुझे बिठाए, मुझसे बात किए और मुझे एक अच्छे अंदाज में ट्रीट किया। तो ये एक अलग चीज मैं समझता हूँ कि भीड़ के अंदर जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वो हॉस्पिटल से अलग चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं। उसके लिए बाज़ाब्ता हम टीम बना रहे हैं, और हम जो है तो वो टीम के तहत हमारा जो स्टाफ है, हमारा एक मंसूबा है कि जितने भी हम स्टाफ सिलेक्ट कर रहे हैं उनको हम हॉस्पिटल स्टार्ट होने के 15 दिन पहले जो है तो हम उनको रिक्रूट करें, ताकि हम उनको 15 दिन से 20 दिन ट्रेनिंग दे सकें कि आपको किस तरह से अपने बिहेवियर में, अपने पर्सनैलिटी में और अपने बातचीत में किस तरह से तब्दीली लाना है, चेंज लाना है। इसके लिए हमने एक जो है तो पर्सनैलिटी कंसल्टेंट बोल के ग्रुप है, एक हैदराबाद की एक एजेंसी है, उनसे भी हमने एक राब्ता किया और उनसे कॉन्टैक्ट किया है, और राजी हुए कि हमारे पास कम से कम 2 से 3 सेशन हैदराबाद से आके वो यहाँ सेशन लेंगे हमारे स्टाफ के लिए और हमारे डॉक्टरों के लिए। तो ये मैं समझता हूँ ये एक चीज है जो दीगर जो हॉस्पिटल है जो शहर के, उनसे मैक्स क्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अलग बनाएंगे, और उसमें हम कामज़द है और हम कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि साल 6 महीने में उसके नतीजे आना चाहिए। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के नर्सिंग डायरेक्टर फिलिप रानी मैडम जो है मौजूद हैं, हम इनसे इस हॉस्पिटल के बारे में और मजीद डिटेल मालूम करेंगे। मैडम, टेल अस अबाउट डिटेल्स अबाउट दिस हॉस्पिटल। अभी मैं सर के पास ये हॉस्पिटल देखने के लिए आया। ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है मेरे को इधर ज्वाइन होने का, सो आई रियली वैल्यू दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज मेरा बहुत साल से मेरा ड्रीम था, एक पैशन था नर्सिंग का स्टैंडर्ड अपग्रेड करने का। किधर भी मैं काम कर रहा है उधर नर्सिंग का स्टैंडर्ड अच्छा करना, क्योंकि आजकल नर्सिंग कॉलेजेस स्कूल्स इतना स्टैंडर्ड नहीं हो रहा है मेनी स्टेट्स। सो मैं सोचा मेरे को एक अच्छा कॉलेज में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने को मौका मिला, एंड आई गॉट हेल्प मी टू वर्क इंटरनेशनली ऑल्सो। यूएई में भी काम करने को मौका मिला, एंड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया टू। हैदराबाद में एस्ट्रा हॉस्पिटल में भी काम किया, उधर भी नर्सिंग सुपरेंट था। सो मेरा एक्सपीरियंस दूसरा किसी को हेल्प होएगा, और दूसरा नर्सेस को, पेशेंट को हेल्प होएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से गॉड ने बहुत कुछ सिखाया, जो पेशेंट को अच्छा केयर कैसा देना। कुछ मिस्टेक्स होएगा तो नहीं होना बिल्कुल, लेकिन ऐसा कैसा कितना अच्छे से हॉस्पिटल रन करना। सो सर के साथ एक अच्छा तरीका से हॉस्पिटल चलाने का मेरे को बहुत डिजायर है। अच्छा नर्सिंग टीम बिल्ड करने को और उसको अच्छे तरह से ट्रेन करने को। सो अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग बहुत अच्छा करने को मेरा इंटरेस्ट है। सो आई बिलीव गॉड विल हेल्प मी फॉर दैट। जी, ये थे मैक्स क्योर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर फिरोज शेख। ये हॉस्पिटल कुछ दिनों में आपके सामने, आपके सेवा में सामने आने वाला है, उद्घाटन इसका होने वाला है। उद्घाटन के लिए हम सरकार एक्सप्रेस की ओर से इन्हें एडवांस में शुभेच्छा देते हैं। धन्यवाद। सरकार एक्सप्रेस के लिए मैं तौसीक अलमास भीड़।